देखो। हेलो गाइस, बोलियो गाइस। आज हम जा रहे हैं अभी माजरी। हम्म, कल ईद उल फित्र की नमाज है हम्म, और अभी हम निकले वरोरा से सीधा माजरी के लिए। और आज हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? हमको हमेशा लेट होता है। हमेशा लेट इसलिए होता है कि आज अब्बू तहज्जुद में बैठे थे उस दिन। इत्तिकाफ में, तहज्जुद बोल रहा हूँ, हाँ। इत्तिकाफ में बैठे थे। हाँ। तो और अभी मगरिब बाद वो और आज शॉप भी बंद थी ना, आज शॉप भी बंद थी, आज जुम्मा काम भी भी था। नहीं था, है ना। आज जुम्मा भी था और बंद थी। चलो चलते हैं। चलो। ये है तैमूर का, तैमूर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तैमूर हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, तैमूर को दिखाने दो। ये देखो हमारा तैमूर जुब्बा पहना है और गाइस मैंने मेहंदी भी लगाई है। वाह, ये मैंने भी मेहंदी लगाई है, ये मेरी मेहंदी। सूरज आज बहुत निकल के है तेज। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी मैंने कल ही लगा ली थी, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद किसी किसी को लगाना रहता है, फिर अपने हाथ पे नहीं लग पाती है, तो हम यहाँ से फ्री होकर जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है चांद रात और ईद के दिन का, दोनों व्लॉग मैंने इसी में मिला दिया है। तो आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लोग मेरे इस व्लॉग का, तो फाइनली मैंने इस व्लॉग को एडिट कर लिया, क्योंकि ईद के बाद से इतनी ज़्यादा थकन की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए ये व्लॉग आने में लेट हो गई। और यहाँ हम पहुँचे थे, अभी आपको शौर्य जी ने बता ही दिया कि हम लोग 4 बजे ही निकल गए थे और यहाँ इफ्तार का वक्त हो रहा था। हम यहाँ पहुँचे तो जाकर देखा कि भाभी डोसा बना रही थी और उनके डोसा काफ़ी क्रिस्पी हो रहे थे। तो मैंने भाभी को कहा चलो एक डोसा मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे डोसा कभी भी क्रिस्पी और अच्छे नहीं बनते, फट जाते। तो लेकिन यहाँ वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए मेरा डोसा क्रिस्पी नहीं हो रहा था, और भाभी ने जो डोसे बनाए थे वो काफ़ी क्रिस्पी थे, और भाभी ने सारी प्रिपरेशन अफ्तार की कर ली थी। बस मैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी डोसा बनाने में। और यहाँ ये सारी अफ्तार रेडी हो गई थी, जिसके घर में भेजनी थी सारी अफ्तार भेज चुके थे। और ये चांद रात का व्लॉग है। और फिर हो गई थी मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखिए, ये रहा ईद का चाँद। तो आप सभी को ईद उल फित्र की बहुत सारी मुबारकबाद। भले ही लेट दे रही हूँ, लेकिन जो भी व्लॉग दे रहा है आप सभी को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। तो यहाँ पर अब्बू बैठे थे एतिकाफ़ में। मगरिब के बाद मस्जिद में सलाम वगैरह हुआ, इतनी खूबसूरती के साथ विदाई दी गई। आप लोग देखें, व्लॉग में बने रहिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ, नारों के साथ, सलाम के साथ अब्बू को विदाई दी गई मस्जिद से एतिकाफ़ के। आगे चला जाओ, उधर से आगे। चल मदीना, अल बगदाद चल बगदाद, अल बगदाद चल बगदाद, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे। देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरती के साथ विदाई गई। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ फिर उसके बाद भाभी लोग मार्केट चले गए थे। मैंने फटाफट से लहसुन अदरक का पेस्ट और जो भी ड्राई फ्रूट कल यूज़ होने वाले थे ईद के दिन के लिए, मैंने वो सब काटने के बाद यहाँ पर मैंने सबको फटाफट से मेहंदी लगा दी थी। और मैंने अम्मी को पहले लगा दी थी, फिर सुफिया की भी मेहंदी हो गई थी। और मैंने यहाँ पर भाभी सो गई थी, इनको उठाकर मैंने इनको मेहंदी लगा। मैंने कहा सिंपल सी चाँद वाली ही लगवा लो, लेकिन मेहंदी लगवा लो। फिर भाभी के हाथ पर भी मैंने मेहंदी लगाई, और उसके बाद एक हाथ में भाभी को हुई और एक हाथ में मेहंदी ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ा सा हमने एडजस्ट करके बस चांद वगैरह बना दिया था। और यहाँ सबकी मेहंदी लग रही थी। और उसके बाद मेहंदी लगने के बाद मुझे जब भी भूख नहीं थी, अफ्तार कर लिया था। फिर रात में मैंने खाना खाया। रात में खाना खाने के बाद हम सुबह उठते ही पहले मैंने बनाया ये मलाई वाली सेवई, और मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी केमामी सेवई। और फिर भाभी बना रही थी, ये थी मेरी केमामी सेवई, और भाभी बना रही थी दही वड़े। और दही वड़े जब तक भाभी बना रही थी, उसके बाद मैं
चल गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं हमारे बच्चे किस तरीके से खूबसूरत लगे थे। तो पहले देखिए आप, मेरी सूफिया का आउटफिट ये थी मेरी सूफिया, और यहाँ पर मैंने सूफिया को रेडी कर दिया था। और तैमूर और आयत भी रेडी होकर कब्रिस्तान के लिए बाहर जा चुके थे। और अब भी मैं दिखाती हूँ, अब यहाँ पर अजान मतलब नमाज वगैरह हो गई थी और अब्बू और शौहर जी सब लोग जा रहे थे कब्रिस्तान की ओर। कब्रिस्तान पर फूल वगैरह चढ़ाने के लिए, जो भी कब्रों में हमारे मरहूमीन है सभी को सलाम अर्ज़ करने के लिए, दादा दादी जिनकी भी कब्रें वहाँ पर मौजूद है सभी को लोग सलाम अर्ज़ करने। और ये देखिए आयत का लुक और तैमूर भी, और ये देखिए तैमूर का भी लुक आप लोग देखिए। आप लोगों ने अगर धुरंधर का सुना होगा, धुरंधर के मूवी के बारे में, तो उसी में जो वो बना रहता है रहमान डकैत, मैंने उसी का आउटफिट इस बार तैमूर ने पहना हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे दोनों बच्चे, तीनों बच्चे माशाल्लाह। और ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे कब्रिस्तान में। मैं आप लोगों से हमेशा मेरे हर ईद के व्लॉग में कहती हूँ कि हम लोग अपने घर में खुशियाँ ज़रूर मनाते हैं, तो हमारे मरहूमीन भी अपनी कब्रों में हमारा इंतज़ार करते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर हर रोज़, हो सके तो रोज़ जाइए, हो सके तो हफ्ते में जाइए, और हो सके तो त्यौहार में ज़रूर अपने मरहूमीन के कब्रों पर जाकर सलाम अर्ज़ करिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको बहुत खूबसूरत ब्लॉग मिलने वाले हैं। यहाँ सब लोग आपस में मिलकर एक में को ईद मुबारक दे रहे थे। ये था तबरेज, और फिर अब बारी थी शदाब की। यहाँ पर ये सब भाई से मिलकर अपने ये सब हमारे सपोर्टर हैं, हमारे इसके पापा के भाई जैसे हैं। इनके उनको इन लोगों के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये यहाँ हमारे चचा और वो रहे आवेश और जुनैद। यहाँ ये थी दादा की कब्र और ये दादी की कब्र। यहाँ पर ये लोग सब पानी डाल रहे थे, उसके ऊपर से फूल डाल रहे थे। आप लोग बने रहिए ब्लॉग। रवाना हो गए घर की तरफ, है ना परी? ये हम रवाना हो गए घर की तरफ। और नमाज होते ही घर आते ही सबसे पहले अब्बू ने दी थी तैमूर को ईदी, और यहाँ तैमूर अपनी ईदी ले रहा था अब्बू से। और ये क्लिप थी शॉर्ट्स में, इसलिए मैंने इसे कट किया, इसलिए आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुशी होती है, मतलब बुज़ुर्गों की बड़ी ईदी हमेशा हमारे सरों पर सलामत है। और ये थी सूफिया की फ्रेंड, जिसको जो खानी है खाओ। और सूफिया की सभी फ्रेंड्स ने आप सभी को ईद मुबारक कहा है। और वो लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो शुक्रिया मेरे व्लॉग में आने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट से खाना भी बना दिया था। फिर अब्बू को मैंने फातिहा करने के लिए खाना दे दिया। यहाँ अब्बू फातिहा कर रहे थे और आयत भी साइड में बैठी हुई थी। और उसके बाद घर पर होती है एंट्री हमारे पठान की, यानी गोलू की। फिर मैंने उसे कहा चल ईद मुबारक बोल। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईदी दे दो, ईदी दे दो जल्दी। बड़ी गर्ल्स, क्या खाया किसने खाया, क्या खाया किसने खाया, कैसा बना, क्या खाया? हाय कर, हाय बोलना। हमजा बोल ईद मुबारक, बोल ईद मुबारक बोलना है। मामू हाँ अभी आऊँगी। ठीक है, तुम घर पे आ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईदी। अरे अरे अरे, सिर्फ 700-800 ईदी है ये बच्चे। 900। सुबह की कितनी है? मेरी 1500। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, जवाब तो दो, बोलो कब बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
तो देखा आप लोगों ने कि है ना, शाम हो चुकी थी और शाम में मैसर और जुबेर भी घर पर आ चुके थे, उनके बच्चे भी आ चुके थे। तो मैं सभी से उनसे ईद मुबारक बोली थी और यहाँ हम पहुँच गए थे गोलू के घर। हम सब वो आ गए थे, फिर हम सब रेडी होकर हम घूमने के लिए निकल चुके थे क्योंकि शाम में हमारा वक्त होता है। और यहाँ पर हम गोलू को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे कि अब तेरी बारी, अब तू हमारी खिदमत कर, क्योंकि हमने तेरी अपने घर पर खिदमत कर ली। तो यहाँ पर हमारे लिए प्लेटें लाकर लगा दिया था और वाकई में ये ईद बहुत ही यादगार और बहुत ही खूबसूरत गुजरी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ईद अच्छी लगी क्योंकि मैसर और जुबेर लोग भी थे, यानी पूरी फैमिली थी साथ में, तो और भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ले आई थी बाजी फटाफट से अपनी किमामी सेवई, और बाकी में बाजी की सेवई काफ़ी टेस्टी थी। और यह था शीर खुरमा, और बाजी ने बनाई थी बिरयानी भी, और दही वड़े बनाए थे तीखे वाले मीठे वाले। तो मैंने तीखे दही वड़े और थोड़ी सी किमामी सेवई और फिर बाजी की स्पेशल बिरयानी हम सब ने दबा कर खाई थी। और हम लोग ना शाम में खाना नहीं खाते क्योंकि हमको मालूम है हम एक तो चच्ची के यहाँ शाम को जाते हैं या फिर बाजी के यहाँ, और हमारा पेट वहीं से फुल होता है। हम शाम में खाना घर पर नहीं खाते, हम वहीं से ही खा कर आते हैं। और यहाँ सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हम पहुँच गए थे मामू के घर पर, और मामू ने हमारे साथ ऐसा किया था कि मैसर को मामू ने ईदी दे दी थी। 200 घर पर आए थे तभी। और यहाँ पर हम लोगों ने मांग कर ली थी और भाभी को भी ईदी मिल गई है, मामू ने दे दी है फाइनली। इनको पहले मिल गई थी, ये बेटी है और हम बहुए हैं, तो हमको बाद में मिली। फिर मामू के यहाँ सेवई और बिरयानी खाने के बाद और ईदी लेने के बाद बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम सब बाइक पर सवार हो गए थे 1 नंबर जाने के लिए, चच्ची के यहाँ। हमारा चच्ची के यहाँ का लास्ट डेस्टिनेशन रहती है ईद के दिन की। और यहाँ फिर हम पहुँच गए अपनी चच्ची के यहाँ। ये थी चच्ची के यहाँ की स्पेशल सेवई, और चच्ची सो चुकी थी क्योंकि हम इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 11 बजने वाले थे चच्ची अकेले, और चच्ची की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो चच्ची इस बार थोड़ा सा नींद में आ गई थी। हम तब पहुँचे थे, लेकिन फिर भी चच्ची ने हमारी अच्छे से खातिरदारी की, हमने बिरयानी तो नहीं छोड़ी। और यहाँ हमजा कैसे छुप कर अपनी सेवई खा रहा था, उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ ये देखिए तैमूर की मस्ती देख रहे हैं आप लोग, ऊपर चढ़ के इन लोगों की मस्तियाँ। चीज ला रहे हैं। अभी नहीं मजा आता, जब पुराना देखो ना तो तब मजा आता। फुल हाउसफुल। और फिर हम पहुंच गए थे आशना लोगों के घर, चच्ची के घर खाने के बाद। वो लोगों को मैंने कॉल किया, वो लोग भी जग रहे थे, मैंने उन लोगों ने भी ईद तो यहाँ तक था डे 1 और ये था डे 2 की मॉर्निंग। और हम लोगों ने फटाफट से नाश्ता वगैरह बना दिया था। यहाँ सारे लोग बोल रहे हैं ना, इस बार पूरी फैमिली एक साथ थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पूरा नाश्ता प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ पहले जेंट्स लोगों ने खा लिया, फिर हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे। फिर हम लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, फिर हम लोगों के लिए शौर्य जी ने मंगा दिया आइसक्रीम। फटाफट से हम सब ने मिलकर एंजॉय की खाना खाने के बाद आइसक्रीम। और यहाँ बच्चों को देखिए कितना खुश था आइसक्रीम देखकर। खा रहे हो, खा रहे हो गाइस, खा रहे हो तम्मू? गाइस को बताओ। और यहाँ नाश्ता वगैरह डन हो गया था। हमने सारे बच्चे, क्योंकि बच्चे इतने सारे हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं, फिर हमने फटाफट से पूरा घर क्लीन कर लिया। यहाँ पर पोछा झाड़ू हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था, आंगन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से आपको एक होम टूर ही दे देते। तो ये था हॉल, और ये है वो रूम जहाँ शादी के बाद हमारा रूम था, ये वाला। और अभी इसमें भाईजान और भाभी का रूम हो गया। पहले ही भाईजान और भाभी का ये वाला रूम था, और अभी ये वाला रूम में बिस्तर वगैरह रहते हैं। और एक रूम है ये वाला, मतलब घर पर 4 रूम बड़े बड़े से है। और फिर ये है फ्रंट में किचन, और किचन भी काफ़ी बड़ा सा है, और सामने है आंगन। तो आप लोग देखिए हमारा घर काफ़ी खूबसूरत है। और फिर उसके बाद पाइप चालू था, और ये लोग बाहर से मिट्टी में गिर कर आए थे, तो मैसर ने उन लोगों को एक साथ बाहर ही नहला दिया, क्योंकि अगर हम बाथरूम में नहलाने बैठते ना तो बहुत टाइम होता है। और यहाँ इन लोगों ने इतनी मस्ती की है ना, मैसर ने इनको ठंडे ठंडे पानी से नहला दिया। चिल्ला रहा है।
बता दो। माया मेगा और पाइप को किशोर देने। पाइप से मारा मेरे बाबू को? हाँ। कौन मारा? और मेरे को बैठने नहीं दे रहे। और मेरे को टब में भी नहीं बैठने दे रहे मेरे बाबू को। हाँ, और पाइप से नहला भी दिया? हाँ। अरे बाप रे, कौन नहलाया? मेरे को भी टॉय चाहिए, टॉय। टॉय चाहिए? वो देखो वहाँ टॉय रखा। और यहाँ सारे बच्चे फ्रेश हो गए थे और क्योंकि हमने फर्स्ट डे पे ईदी नहीं दी थी क्योंकि सारे बच्चे एक जगह पर हो ही नहीं रहे थे और हम लोगों को खुद भी टाइम नहीं मिला था और मुझे थोड़ा स्पेशल तरीके से बच्चों को ईदी देनी होती है, तो फिर हमने सोचा था आज बच्चे जो भी जगह पर हैं उनको हम ईदी दे देते हैं, जिसको जो जैसे मिलता है उसको ईदी देते। तो हम लोग यहाँ पर कार्ड्स में सारे कार्ड्स में हम लोग पैसे लगा रहे थे और जो गर्ल्स थे उनके लिए गर्ल्स वाले थे और जो बॉयज़ थे उनके लिए बॉयज़ वाले थे। अभी हम आपको दिखाते हैं, हमारे बच्चे एकदम से रेडी थे नहा धोकर ईदी लेने के लिए। ये हमारे बच्चों की वो है ना एक के चक्कर में। बॉयज के भी ओ मारेंगे। ये बैठे हैं हमारे ईदी वाले बच्चे। आर यू रेडी फॉर ईदी? ये रही आयत की, ये रही अरहान की, ये रही हमजू की। तम्मू को देखो, तम्मू का कुर्ता भी बहुत अच्छा है। ये रही तम्मू की, ये रही सुफिया बानो की। एक साथ दिखाओ, ऐसे दिखाओ, एक साथ दिखाओ, कार्ड दिखाओ। तम्मू की कुल्टी, तम्मू तुम्हारी कुल्टी दिखाओ। ईद मुबारक। ये रही गोलू की ईदी दिखा गोलू। हाँ ठीक है, पड़ी रहेंगे। लो रजवा ईदी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ईदी ईद मुबारक आपको भी। ये उल्टा दिखा। ये ईदी ऐसे ऐसे करो। लो जुबैर तुम्हारी ईदी। शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। शुक्रिया। आपको मुबारक हो। और फिर लगे हाथ हमने मैसर ने भी सभी बच्चों को ईदी दे दी क्योंकि सारे बच्चे भी इकट्ठा हुए थे, तो सारे बच्चों को मैसर ने भी फटाफट से ईदी दे दी। सलाम करो ना परी। ईदी दिखाओ, अच्छा ईदी दिखाओ, ऐसे ऐसे करो, ईदी दिखाओ। यहाँ बच्चों की ईदी पूरी हो गई थी, फिर हमने फटाफट से सोचा लगे हाथ भाभी से भी ईदी ले ली जाए, तो यहाँ पर भाभी भी हमें ईदी देने आ गई। आपको भी मुबारक हो। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चला वीडियो अपलोड मार। और अचानक से भाभी जब हमको ईदी दे रही थी, यहाँ पर गोलू की भी एंट्री हो गई थी, तो भाभी ने गोलू को ईदी दी, तो यहाँ वो भाभी के मज़े ले रहा। और जब हम कल फर्स्ट डे पर बाजी के घर पर गए थे, तो उस दिन वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट थे, तो बाजी हमको ईदी नहीं दे पाई थी और बाजी भी अभी दोपहर में आ गई थी, तो हमने फटाफट बाजी को भी पकड़ा और बाजी ने भी हमको ईदी दी थी। और इस बार बाजी ने भी 500 दी थी, अब्बू ने भी 500 हमको ईदी दिए थे, भाभी ने भी ईदी बढ़ाकर। चालू कर दे, कनेक्ट कर दे उससे, कनेक्ट करके दे दे। क्या कनेक्ट करके दे रहा, चुप रोएगा तो नहीं दूंगा। मेरी पहचान नहीं कैसी है। और यहाँ सबसे ईदी लेने के बाद अम्मी भी दे चुकी थे, अब्बू भी दे चुके थे, हम चले गए थे फिर से बाजी के ननंद के घर पर थे ये, और ये थे बाजी के ननंद की बेटी के घर पर आए थे। फिर हम पहुँच गए चच्ची के यहाँ, और चच्ची के यहाँ कल बाजी नहीं आ पाई थी, तो फिर से हम चच्ची के यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ बाजी खा रही थी अपनी कल की बच्ची वाली बिरयानी, बाजी को नहीं मिली थी तो चच्ची ने बाजी के लिए रखी थी। और यहाँ पर फिर यहाँ लगने लगा हुक्का वगैरह, चच्चा लेकर आए थे फ्लेवर वाला हुक्का वगैरह चालू हो रहा था। और कल हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए थे क्योंकि हम बहुत लेट आए थे, और यहाँ
यहाँ पर फिर हम आज आए। तो आज हमने पूरी मस्ती कर हम गए थे। हम एक नंबर बहुत सारा हमने एक नंबर घूमा, बहुत जगह हम गए थे, पर मैंने हर जगह की क्लिप नहीं ली थी। और जब हमारा घूमना हो गया तो हम घर गए। फिर हमने फटाफट से डिनर रेडी किया। भाभी वगैरह ने सब्जी वगैरह बना ली थी। फिर हमने फटाफट से रोटी बनाई और यहाँ लगने जा रहा था रात का डिनर। सब लोग ये देखिए बच्चों की मस्तियाँ देख रहे हैं आप। जब वे लोग इकट्ठा होते तो ऐसी मस्ती करते। और यहाँ खा रही थी पहली टीम, यानी जेंट्स लोग खाना खा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। और आप लोगों को ये क्लिप मैं दिखा रही हूँ मेरी ईदी मुझे किस तरीके से मिली थी। आप लोग ये क्लिप को भी एंजॉय करिए। यहाँ मैंने शौहर जी को सेवई दी, उसके बाद मैंने सलाम किया और मैंने अपनी ईदी मांगी। और मुझे नहीं पता था शौहर जी ने इतना स्पेशल डब्बे के अंदर मंगा कर रखा होगा, और शौहर जी ने इसको ऑनलाइन मंगा कर रखा था। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और इसके अंदर थी मेरी ईदी, और मेरी ईदी थी 5000 रुपये। और ये थी मेरी ईदी। बहुत ज़्यादा मुझे इस बार खुशी हो रही थी। फिर उस खाना वगैरह हमने सब खा लिया था। फिर मैं पहुँची घर पर, और घर पर आकर पहले मिली मैं अपनी डेज़ी और बगीरा से। और ये क्योंकि मैंने इन्हें 2 दिन अकेला छोड़ दिया था, खाना मैंने बहुत सारा दे कर गई थी। और फिर शौहर जी सुबह आकर इन्हें खाना वापस से दे कर गए थे। और यहाँ आते पहले मैं अपनी बिल्लियों से मिली। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरी आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद